क्या हम लोग स्पोर्ट्स पढ़ रहे थे, कुल मिला के खेलों का इतिहास पढ़ रहे थे, और खेलों के इतिहास में लगभग 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं। 4-5 टॉपिक का मतलब है एक खेल में कुल मिला दिया जाए तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसकी मेजरमेंट, उसके रूल्स, साथ ही में वहाँ पे जो अवार्ड वगैरह है, जो पुरस्कार दिए गए और उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, इनको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना पूरी तरीके से बढ़ी जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने बेटा शुरुआत जब की थी ना, हाथों से जो स्पेशली खेल खेले जाते हैं उनकी चर्चा हो रही थी। ऐसे में सबसे पहले बैडमिंटन पढ़ा, बैडमिंटन के बाद हम लोग टेनिस पे आए, टेनिस के बाद टेबल टेनिस पे आए, टेबल टेनिस के बाद वॉलीबॉल पे, और वॉलीबॉल के बाद आज एक और हाथ का खेल, 2 खेल और बच रहे हैं यहाँ पे। ऐसे में एक आपका बास्केटबॉल है और एक आपका हैंडबॉल है। ठीक है, इन दोनों को भी क्लियर करने के बाद ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ताकि कुछ और खेलों में जब आए तो जैसे आपके फुटबॉल हुई, आपके जैसे हॉकी हुई, या कह लो और जो बहुत सारे खेल हैं, चाहे वो द्वंद्वात्मक हो, चाहे फिर कुछ एक्टिविटी वाले हो, तो इनकी भी चर्चा आगे करनी है। ठीक है, तो ऐसे में आज बेटा बास्केटबॉल की चर्चा होगी। बास्केटबॉल एक ऐसा खेल जो ज्यादातर देखा जाए तो विदेशों में शुमार इसका रहता है, या अगर अपने यहाँ ढूंढना भी हो जाए ना, तो ऐसे कुछ जिले तो ऐसे हैं कि जहाँ पे हो सकता है बहुत मुश्किल से इनकी फील्ड वगैरह देखी जा पाए। जो इनके कोड बनते हैं बहुत मुश्किल से इनके कोड देखे जाते हैं, क्योंकि यह खेल क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, और ऐसे में इसका इसकी उत्पत्ति जो हुई है अमेरिका में हुई है। तो अमेरिका एक फॉरेन कंट्री है, विदेशी कंट्री है, और वहां से धीरे धीरे हमारे पूरे देश में फैला। और लगभग 1991 से अगर देखा जाए तो इसकी कहीं न कहीं शुरुआत हो गई थी। और आज हमारे देश में ये भी कहा जा सकता है कि आज भी हमारे देश की टीम इस मामले में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बेसिक जगहों पे खेल हो नहीं पाते हैं। तो बेटा हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बाद मेजरमेंट पढ़ते हैं, और मेजरमेंट के बाद रूल्स वगैरह एक्टिविटीज को खत्म करते हैं। थोड़ा सा ये भी पार्ट लंबा होगा, क्योंकि यहाँ की जो फील्ड की मेजरमेंट है वो भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है, और साथ ही साथ यहाँ के जो रूल्स है वो भी थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि इन खेलों को आप लोगों ने ज्यादा ऐसे में ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं होगा। देखने का मतलब देखा तो होगा लेकिन खेला नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल खिलाड़ी इसके लिए कुछ अलग ही हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कोर्ट ज्यादातर देखे नहीं जाते अपने बेसिक जगहों पे, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलिए हम लोग शुरू करते बेटा, शुरू करते खेलों पे आते हैं, और खेलों से आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम चर्चा शुरू करते हैं। खेल आज का बेटा क्या, बास्केटबॉल। कौन कौन से खेल हो गए, जो लोग आगे पीछे जुड़े हो वो लोग थोड़ा सा देखें ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने बैडमिंटन पढ़ा है। दूसरे नंबर पे आए तो हम लोग इसी के बाद टेनिस पढ़े हैं। इसके बाद हम लोगों ने टेबल टेनिस पढ़ा, और इसके बाद चौथा जो खेल पढ़ा हम लोगों ने वॉलीबॉल पढ़ा। ऐसे में 4 खेल हो चुके हैं। आज 5वें खेल का नंबर है, और जो हमारा 5वां खेल है आज जो इसको पढ़ेंगे होगा बेटा बास्केटबॉल। चलिए शुरू करते चर्चा, और आपको लाते सीधा का बेटा बास्केटबॉल पे। चर्चा होनी बेटा बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल में अगर देखा जाए सबसे पहले बेटा जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन डेट्स को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री, क्योंकि विदेशों से इसकी हिस्ट्री शुरुआत हुई है और अमेरिका से इस खेल की शुरुआत हुई है। तो अमेरिका में देखना है कि यह खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था, और धीरे धीरे भारत में जब आया तो भारत में कौन इसको पहले खेला, महिलाएं पहले खेली, पुरुष पहले खेले, या फिर इसकी शुरुआत कहाँ पे पहले हुई। इस तरीके की हिस्ट्री जो इसकी है उसको देखते हुए आगे की तरफ हमको बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बेटा। इसको ये जो किनारे मैंने लिखा बेटा इसको खत्म करते हैं, हिस्ट्री यहीं से शुरू करेंगे। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। इतिहास, क्योंकि हमने कहा कि 1891 से इसका इतिहास मिलता है, तो सबसे पहले 1891 से शुरू करते हैं।
खेल देखा जाए बेटा, इसकी जो शुरुआत होती है 1891 में होती है। और इसका क्या बेटा, आविष्कार और इसके जो फादर माने जाते हैं, जो इसके जनक माने जाते हैं, वो जेम्स नेस्मिथ माने जाते हैं। जेम्स नेस्मिथ अमेरिका के हैं, और अमेरिका में वो कहाँ पे बेटा, YMCA में एज अ टीचर, स्पोर्ट टीचर की तरह कार्य करते हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो 1891 बेटा, कौन आविष्कार, किसने किया बेटा, जेम्स नेस्मिथ। जेम्स नेस्मिथ कहाँ के थे बेटा, अमेरिका के। अमेरिका में कहा, अमेरिका में कहाँ पे, YMCA, जो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है, उसमें क्या थे, एज अ टीचर थे। एज अ टीचर थे, ठीक है, कहाँ पे, YMCA में। और इन्होंने पहली बार इसको YMCA में ही 1891 में इसका आविष्कार किया। और एक साल बाद जब इसका आविष्कार उन्होंने कर दिया, नाम दे दिया कि यह बास्केटबॉल ही है और यह इस तरीके से खेला जाएगा, तो इसका पहली बार जो खेल में प्रदर्शन माना जाता है वह एक साल बाद 1892 में पहली बार जब खेला गया। कहाँ खेला बेटा, अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा आवाज आई ठीक है बेटा। तो हमने कहा क्या, 1892 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में इसको पहली बार, स्प्रिंग कॉलेज, अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में पहली बार खेला गया। यहाँ पे खेला गया बेटा, कब, 1892 में। ऐसे में खेल शुरू हो गया बेटा। और यहाँ पे ओलंपिक खेल हमारा 1896 में पहली बार यूनान में, या कह लो एथेंस में, हमारा ओलंपिक खेल शुरू हो चुका था। और उसके पहले यह खेल शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी इस खेल को ओलंपिक का हिस्सा नहीं बनाया गया। कुछ लोगों ने प्रयास जारी कर दिया, पहली बार ही इसको ओलंपिक में शामिल कराने की होड़ लगी कि ओलंपिक में शामिल होना चाहिए। और 1904 में जब ओलंपिक हो रहा था और अमेरिका में ही हो रहा था, तो उसमें इसको प्रदर्शन के तौर पे शामिल किया गया। क्या बेटा, प्रदर्शन के तौर पे शामिल किया गया। ओलंपिक में प्रदर्शन के तौर पर शामिल, इसको यहाँ ओलंपिक में जब हमारा तीसरा ओलंपिक हो रहा था और अमेरिका में ही हो रहा था, तो वहां पे इसको शामिल करने की होड़ लगी, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे देश तैयार नहीं हुए खेलने के लिए। इसलिए, और इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि इसकी कोई बॉडी भी नहीं बनी है, तो जब तक इंटरनेशनल लेवल पे खेला नहीं जाएगा तब तक बहुत सारे देश क्या है इससे शामिल नहीं हो पाएंगे। तो शामिल खेले तो, लेकिन इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं रहा, और कुछ सालों के लिए पोस्टपोन ही रहा। फिर इसको एक बार फिर से 1924 में 1924 में एक बार फिर से इसको ओलंपिक का हिस्सा बनाने का प्रयास किया गया। और ये सोचा गया कि शायद इस बार प्रयास सफल रहे, और एक बार फिर से ओलंपिक में प्रदर्शन के तौर पर शामिल किया गया। ठीक है, पेरिस के फ्रांस में हो रहा 1924 में, और यहां भी कामयाबी नहीं मिली 1924 में। अब एक इंपॉर्टेंट डेट है, अभी तो सामान्य खेल चल रहा था, और इसी के बीच में देखा जाए बेटा तो भारत का इतिहास यहाँ पे काफी आ चुका था। भारत में भी खेलों का प्रचलन हो चुका था। कलकत्ता में शासन विदेशी था, कुछ खिलाड़ियों द्वारा इस खेल का प्रदर्शन वहां किया गया है, लेकिन विशेष तौर पे इसका इतिहास अच्छे से मिलता नहीं है, इसलिए कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। जबकि देखा जाए तो 1930 में सबसे पहले बालिकाओं ने, महिलाओं ने इस खेल को इंडिया में खेला था, और 4 साल बाद 1934 में पुरुषों ने इसको खेला है।
लेकिन इसका बाकायदा इतिहास नहीं मिलता है, इसलिए ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत कम होती है। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे इंटरनेशनल कोई बॉडी नहीं बनी है, और जब तक इंटरनेशनल कोई बॉडी नहीं बनेगी तब तक इसका महत्व तो नहीं मिलेगा, और विदेशों तक इसकी मतलब आम कंट्री में यह खेला नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले 1932 सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान दिया जाए। जो इंटरनेशनल बॉडी है जिसे फीबा बोलते हैं, FIBA, फीबा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है बेटा, फेडरेशन बास्केटबॉल एसोसिएशन नहीं, सॉरी, ये अमेच्योर होगा, मतलब प्रोफेशनल, जो शौकिया खेला जाता था, अमेच्योर इसका नाम था, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल अमेच्योर। ये इसका क्या था बेटा, ये इसका फीबा की स्थापना हुई, और डेट भी कभी कभी पूछी जाती तो याद रहना चाहिए, 18 जून को। कब? 18 जून को। कब बेटा? तो 18 जून को। अभी इनकी हम अलग से चर्चा करेंगे कि इनकी स्थापना कहाँ हुई है, और ऐसे में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है। तो हेडक्वार्टर तीनों का एक साथ में जब बताऊंगा तो वहां पे बता दूंगा किसका किसका। एक तो फीबा का, एक BFI जो इंडिया की है, और एक NBA जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, और एक फीबा एशिया की। तो चारों का एक साथ बता दूंगा। ऐसे में चाहे तो एक लाइन में यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो इसका हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड के नीस में है। हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड, स्थान का नाम नीस, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ठीक है। अब देखिए 1932 में जब यह इंटरनेशनल लेवल की संस्था बन गई तो बहुत सारे देश इससे अपनी क्या ले एफिलिएशन ले लिया, और जब एफिलिएशन ले लिए तो 32 में भी ओलंपिक हुआ है। अब अगला ओलंपिक होना है 1936 में। कब? 1936 में। 1936 में। जो 1936 का ओलंपिक है यह है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर ओलंपिक में ओलंपिक में क्या, जो आपका बास्केटबॉल है शामिल किया गया ओलंपिक में, बास्केटबॉल शामिल। ये प्रदर्शन 4 में हुआ था, और 4 के बाद अगर देखा जाए तो 36 में आकर के शामिल हुआ। ठीक है। लगभग 32 साल का एक लंबा सबक तय करने के बाद ओलंपिक का इसको हिस्सा बना लिया गया। एक आपसे बेटा ऐसे कॉमन प्रश्न पूछा जाता है NBA के बारे में। क्या बेटा? जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, उस 1949 में इसकी स्थापना हुई है, इससे प्रश्न भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो 1949, क्या NBA, NBA बास्केटबॉल में बेटा NBA का बहुत बड़ा रोल है। इसको बोलते बेटा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ये क्या है? NBA इसी को बोलते हैं बेटा। इसकी स्थापना हुई कहाँ पे? अमेरिका में। NBA के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आपके दिमाग पे ये प्रश्न होना चाहिए। यहाँ चाहे तो एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा। ये शामिल हो कहाँ पे? जर्मनी में हो रहा था। जर्मनी में 1949 आ गए बेटा। अगर 1949 की बात करें सर तो 1936 बर्लिन।
हाँ, अरे सॉरी सॉरी, हाँ तो वही जर्मनी बर्लिन ही है, चाहे बर्लिन लिखे चाहे जर्मनी लिखे, बात एक ही है। जर्मनी में ही बर्लिन है ना। तो बर्लिन क्या एक प्लेस का नाम है, जर्मनी पूरी कंट्री का नाम है, तो जी जर्मनी इसी लिख दिया तो मान के चलो वो पूरा हो गया। जी आप चाहें तो इसी आप में बर्लिन। पुरुषों को शामिल किया बर्लिन, गया तो अमेरिका विजेता रहा था इसमें। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत अच्छी बात, गुड। अमेरिका वैसे भी विजेता रहेगा क्योंकि अमेरिका का ही खेल था, सबसे ज्यादा अमेरिका ही खेल में प्रांगण है। और आज भी देखिए तो अमेरिका की टीम जो इस क्षेत्र में है बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ के खेल, पहली बात तो वहाँ का बेसिक खेल भी है, और दूसरी चीज वहाँ के खिलाड़ियों की जो हाइट वगैरह है वो बड़ा मायने रखती है। ठीक है, तो 1949 में बेटा हमारी एनबीए की स्थापना हो गई। 1949 के बाद की बात करें तो अब 1951 में हमारा एशियाई खेल शुरू होता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एशियाई खेल हो रहा है, और उस एशियाई खेलों में पहली बार ही इसको शामिल कर लिया गया। 1951 भारत में हो रहा क्या बेटा, एशियाई खेल, और उस एशियाई खेल में इसको शामिल किया गया। जो एशियन गेम्स है इनमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, 1951 में, और ये कहाँ पे हो रहा बेटा, नई दिल्ली में हो रहा था। 1951 तक आ गए, तो 1951 के पहले थोड़ा सा हमको एक थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेना चाहिए, तब इसको पढ़ते तो आई थिंक ज्यादा अच्छा था। इसको एक लाइन थोड़ा सा मिटा ही दिया जाए, क्योंकि सीक्वेंस भी खराब होगा और समझने में भी थोड़ा दिक्कत होगी। ऐसे में देखा जाए तो इससे पहले 1950 की डेट आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1950 का बेटा ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो बीएफआई है, क्या बी एफ आई तो बोलते बेटा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बेटा स्थापना हो गई, किसकी स्थापना कर दी गई, और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर बनाया गया। अब बात आती बेटा, क्योंकि ये इंडिया में इसकी स्थापना भी हो गई। अब ऐसे में प्रथम गेम हमारा यहीं पे इंडिया में ही हो रहा है, और एशियन गेम, और उन एशियन गेमों में इसको शामिल कर लिया गया। ये कर लिया गया बेटा, एशियन गेम्स में शामिल कर हेडक्वार्टर लिया गया। क्या बेटा, चलिए वहां पे कोई हेडक्वार्टर से शायद कुछ बात करो। नई दिल्ली, नई दिल्ली। हेलो, चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये बेटा एशियन गेम्स में शामिल कर लिया गया। अगर 1951 के बाद की डेट देखें तो ऐसे में 1950 में एक डेट आपकी और इंपॉर्टेंट मिलती है, वो डेट क्या है तो इसी के साथ साथ लिख लीजिएगा। जो इसका वर्ल्ड कप होता है ना, सबका विश्व कप होता है, तो इसका जो पुरुषों का विश्व कप हुआ, बास्केटबॉल का विश्व कप, विश्व कप की शुरुआत, और स्पेशली किसकी बेटा, पुरुष। और कहाँ पे हो रही बेटा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में 1950, 1950 में। अभी तक महिलाओं का नहीं हो रहा था, इसके बाद 3 साल बाद 1953 में विश्व कप जो महिला का होता है वो भी शुरुआत हो गई। विश्व कप शुरुआत किसका, महिला का। कहा तो बेटा, चिल्ली। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे हो गई, ये तो स्पेशल अमेरिका की है, तो अमेरिका की तो एनबीए अलग है। ये हमारे भारत की हो गई, अभी एशिया की नहीं हुई। एशिया की भी देख लिया जाए। कब बेटा, 1960 में, 1960, 1960 क्या उसका नाम है, फिगा एशिया।
फिजा एशिया बोलते, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इन एशिया। जी। तो एशिया की जो फेडरेशन है उसको फीबा एशिया के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो है बेटा वह कब 1960 में हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है मलेशिया में कुआलालंपुर। यहाँ पे इसका बेटा क्या है, हेडक्वार्टर है। अब अगर बात की जाए तो ऐसे में, क्योंकि प्रथम बार जब अर्जुन पुरस्कार मिले थे, शुरुआत हुई तो 1961 में हुई, तो ऐसे में 1961 में हमारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। और प्रथम अर्जुन पुरस्कार जो है बेटा वो किनको मिल रहा है, सरबजीत सिंह को। सरबजीत सिंह को 1961 हो गया बेटा। अभी तक हमारा एशिया खेल जो हुआ था इसमें पुरुष ही शामिल थे, पहली बार यहाँ पे पुरुष लिखिएगा चाहे तो। ये पुरुष शामिल थे। अब महिलाओं का नंबर आने वाला है। अब महिलाओं का बेटा नंबर आने वाला है। और ऐसे में 1974 में जब एशियाई खेल दोबारा हुए तो यहाँ एशियन खेलों में महिला शामिल हो गई। एशियन खेलों में क्या हो गई, महिला भी शामिल हो गई। अब अगर अगली डेट देखी जाए बेटा 74 के बाद, तो ऐसे में 76 आता है। अभी तक 74 अभी तक जो यहाँ पे ओलंपिक में प्रदर्शन के तौर पे हुआ था, फिर यहाँ पे जो शामिल हुए ये सिर्फ पुरुष ही शामिल हुए थे। अब ऐसे में 1976 में जब ओलंपिक हो रहा है तो यहाँ पे महिलाएं भी शामिल होंगी, ओलंपिक में महिला शामिल। ओलंपिक बेटा क्या, महिला भी शामिल हुई कब, 1976 में। अब बात आती है बेटा कब, शायद खेल हमारे ऐसे में शुरुआत तो 85 में ही हो गई थी, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो 1995 में जब सैट खेल हो रहे थे तो सैट खेलों में इसको शामिल कर लिया गया। गुरुजी 87 है, 1987 में शामिल किया गया खेल खेलों में। एक बार फिर से देखिएगा, आई थिंक 1995 ही है। खेलों में बास्केट 87 जी जी 87। एक बार फिर से देखिएगा हिस्ट्री में। ओके सर। एक बार फिर से देख के तब क्लियर बताइए, अगर हो तो क्लियर होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर हमारे पास नहीं, मतलब हमने पढ़ रखा है, जो 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 लिख रखा था हमने वो एक बार 1987 वाला फिर है। से हमारे पास ठीक, कोई बात नहीं। हमने कहा एक बार फिर से देखने में कोई दिक्कत नहीं है। वो डेट्स वगैरह में कहीं कंफ्यूजन होता है, डेट्स वगैरह में कहीं कंफ्यूजन हो तो एक बार डेट्स को देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। 1995 हो गया बेटा। ऐसे में अभी कॉमनवेल्थ गेम 1930 में पहली बार कनाडा में हुए थे। अभी तक कौन कॉमनवेल्थ या कहो राष्ट्रमंडल खेलों में इसका हिस्सा नहीं बनाया गया था, बहुत दिनों बाद, ये बहुत देर में 2006 में क्या बेटा कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल कर लिया गया। कॉमनवेल्थ में लिया गया। अगर भारत की बात करें ना तो ऐसे में भारत में देखा जाए तो जो उस 1950 में ही इसकी बीएफआई बन गई थी, लेकिन ओलंपिक में कभी भी ये खेलने नहीं गए। पहली बार जो हमारी टीम है 1980 में क्या बेटा भारत ओलंपिक में शामिल।
भारत बास्केटबॉल टीम ओलंपिक में शामिल। 1984 भी है, 1984 सर। क्या बेटा? सैफ खेल सर 1984 दिया है सर। क्या सैफ खेल? जी सर। नहीं, 84 में तो शुरुआत हुई 84 में पहली बार। जी वो तो सैफ खेलों की शुरुआत है, 84 में चालू हुआ। लेकिन ये बास्केटबॉल कब शामिल किया गया, ये देखिए आपको। अच्छा जी। हाँ, देखिए इसकी जो शुरुआत है, सैफ की शुरुआत, जो जिसे आज सैफ कहते, पहले सैफ था साउथ एशियन वो फेडरेशन, सर अब ये सैफ वो बन गया है। वो जो भाई है वो यही इसी पे चर्चा कर रहे थे, वो इसी पे। अच्छा अच्छा, नहीं तब वो गलत कर रहे थे। अच्छा, वो शुरुआत की बात कर रहे थे। यस सर। नहीं तो गलत है। शुरुआत ऐसे में 84 से स्टार्ट है, ये 1984 में इसकी शुरुआत हुई है। और ये जो अब सैफ बन गया है जो साउथ एशियन 87 गेम्स के नाम से, जो 87 बता रहे थे वो इसमें यही। ओलंपिक में सैफ में जो आपका बास्केटबॉल है वह 1995 में है। तो एक बार मैंने कहा कि इसको आप चेक कर लेंगे तो आई थिंक कंफ्यूजन आपका दूर होगा। ये इसकी स्थापना की डेट है, मतलब स्टार्टिंग की डेट है, स्टार्ट है ये। ठीक है, सैफ। और सैफ को आपने देखा होगा कि काठमांडू से इसकी शुरुआत होती है, नेपाल। देखिए, जो साउथ एशियन फेडरेशन है, या कह लो कि जो साउथ के एशिया में, जो साउथ के आपके वो है, क्या बोलते हैं, जो देश हैं, वही देश इन खेलों में शामिल हो पाते हैं। सभी देशों को इसमें एंट्री नहीं मिलती है। तो कुछ ही देश हैं जो इन खेलों का हिस्सा बने हैं। और ऐसे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इन खेलों में मुख्यतया कितने कितने देश शामिल भाई आज की डेट में। अगर आज की डेट की जाए, क्योंकि एक देश बीच में निकल गया है, तो निकलने के बाद जो डेट, जो इनकी संख्या बची है, वो कितनी बची है? 7 सर, 7। जी, 7 बची है। अच्छा, जो देश निकल गया है वो कौन सा देश था? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सर 2004 में अच्छा, अफगानिस्तान निकल गया, जो अफगानिस्तान जो निकल गया, वो कहीं ना कहीं शामिल हुआ होगा ना, किसी न किसी जगह पे चला गया होगा। तो जैसे यहाँ साउथ एशियन गेम्स होते हैं ना जी, जैसे यहाँ पे साउथ एशियन गेम्स होते हैं, उसी तरीके से वहां पर एक गेम चलता है, उसको बोलते हैं शायद अरे कुछ उसका नाम थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है। वो भी इसी तरीके से। उसमें जो ऊपर के देश हैं, ऊपर का मतलब उत्तर उत्तर वाले जो देश हैं, ये दक्षिण के देश खेलते हैं। ऐसे उसमें जो उत्तर के जितने देश हैं, वो सारे देश उसमें शामिल होते हैं। इन 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 देशों को वहां पे मौका नहीं मिलता है। ऐसे में शुरुआत की बात की जाए, तो ऐसे में जो यहाँ अपना साउथ एशियन गेम था, जिसे एसएओसी बोलते हैं, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल, इसकी एक स्टैब्लिश संस्था बनाई गई थी, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल। आप लोगों को याद होगा ट्रिपल पी, पीस, प्रिजर्वेंस एंड प्रोग्रेस। याद आ रहा है मुझे आदर्शवाद की क्या? शांति, समृद्धि और प्रगति। 1985 में तो नहीं बनी सर, 83 या 85 में जो संस्था बनी थी, जो संस्था बनी थी 83 में बनी थी। सर उसमें 2-3 कंफ्यूज ज्यादा है। एक जो एनोका है सर, जो सैफ खेलों की शासी निकाय, जो गवर्नमेंट बॉडी है, उसको क्या बोलते हैं? एसएओसी बोलते हैं, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल, जो 1983 में स्टेब्लिश हुई थी। चलिए आगे जब पढ़ाएंगे तो फिर चर्चा करेंगे बताएगा, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी शुरुआत में मान के चलिए कि जहां पे आप अभी हैं वहां से इसकी शुरुआत तो आई थिंक जाना चाहिए, अच्छा होगा। जबकि जो पहला दक्षिण एशिया, देखिए जो साउथ एशियन गेम्स की शुरुआत मानी गई थी, जो इसकी संस्था बनी थी, वो 1983 में बनी थी। लेकिन पहला जो दक्षिण एशियाई खेल शुरू किया गया वह 1984 में काठमांडू में शुरू किया गया, नेपाल में। इसको बाकायदा मैंने एक वीडियो पिछले में बनाई थी, उनमें आपको दिखाया था हमने कि
लगभग इसमें 5 खेलों को जगह मिली थी और उन 5 खेलों में ये खेल थे। याद है कि नहीं, कुछ याद आ रहा? चलो अभी बीच में जब एक बार फिर से ट्राई करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, तो उसमें जो 5 आपके मुख्य खेल हैं उनको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और मुख्य चीजों को देखेंगे कि इनमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ओलंपिक शुरुआत कब हुई, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पे हुआ और कितने खेल थे और कितने देश थे। ये 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर खेलों की जिम्मेदारी बनती है। तो जो ओलंपिक में देखा जाएगा वही हम लोग चल के एशियाई खेलों में देखेंगे, वही राष्ट्रमंडल में देखेंगे, वही आपके सैफ या दक्षिण एशियाई खेलों में देखेंगे, और वही आपका जो बचेगा कौन सा अरे जो एक ही बार खेल हुआ, क्या बोलते उसे, तो 5 आपके ऐसे विशिष्ट है, इन जिन विशिष्टता को देखने पड़ेंगे और यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो सैफ की शुरुआत 1984 में हुई है, इसकी संस्था 1983 में बनी है और यह 1995 के सैफ खेलों में आपका बास्केटबॉल शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते एक शॉर्ट ट्रिक से इसको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एक बार फिर से देख लीजिए, 91 आविष्कार हुआ इसका, जेम्स नेस्मिथ ने किया था, अमेरिका के थे और YMCA में एज अ टीचर थे, स्पोर्ट टीचर थे। 1892 में अमेरिका की स्प्रिंगफील्ड में कॉलेज में इसको पहली बार खेला गया। ओलंपिक में प्रोडक्शन 1904 में हुआ, 1924 में हुआ और फाइनली 1936 में शामिल किया गया, जबकि 1932 में जो इसकी फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एमेच्योर, इसकी स्थापना हो गई। आप ध्यान दीजिएगा, ये जब फीफा के बारे में पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन लगा देते हैं, जबकि एमेच्योर है। एमेच्योर का मतलब शौकिया होता है। ऐसे में 1949 में 1949 में NBA की स्थापना हो गई, कहाँ पे, अमेरिका में। 1950 में BFI की स्थापना हो गई, जो भारत की अपनी बॉडी है, नई दिल्ली में। 1951 में एशियन खेलों में पहली बार पुरुष शामिल कर लिए गए। 1950 में विश्व कप की शुरुआत हुई अर्जेंटीना में, महिलाएं 1953 में विश्व कप की शुरुआत की। 1960 में देखा जाए बेटा तो फीफा एशिया, जो एशिया लेवल की हमारी बॉडी है, वह उसकी स्थापना कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। 61 में प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिल गया सरबजीत सिंह को। 74 में एशियन खेलों में शामिल कर ली गई महिलाएं। 76 में महिलाएं शामिल कर ली गई ओलंपिक में। और ऐसे में देखा जाए तो 95 में साइड खेलों में शामिल, 2006 कॉमनवेल्थ खेलों में शामिल और 80 में भारत बास्केटबॉल पहली बार ओलंपिक का हिस्सा बना। मतलब ओलंपिक में हमारी जो टीम थी अब यहाँ पे पहुंच पाएगी, मतलब एंट्री कर पाएगी। आइए थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं शॉर्ट ट्रिक से कि कुछ और भी डेट्स कैसे याद की जाए। ये तो हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया। अब एक बार हम लोग क्या करें बेटा, जो मुख्य डेटे हैं उन डेटों को देखेंगे कि शामिल कब कब कौन कौन किया गया, पुरस्कार कौन कौन से मिले। पुरस्कार से यहाँ से मान के चलिए सिर्फ सरबजीत की चर्चा होती है, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि स्पेशली देखा जाए तो जो हमारे बास्केटबॉल की टीम है एशिया लेवल पे तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी टीम हमारी नहीं है, इसलिए हिस्सा नहीं बन पाती है। और ओलंपिक तो दूर दूर की बात है कि टीम जाएगी भी तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा आज की डेट में। सबसे पहले तो क्या स्थापना की बात करते हैं। स्थापना की जो डेट है ना, जो 4 डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में एक देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे, एक दूसरी देखा जाए तो एशिया लेवल पे, तीसरी देखा जाए तो हमारे इंडिया और इंडिया लेवल पे, और चौथी देखी जाए तो एक जो हमारी NBA है। तो ये 4 डेटें ऐसी हैं जिनकी मुख्यतः सबसे ज्यादा स्पेशल रोल होता है। और सबसे पहली जो डेट होती है बेटा 1932, और ये क्या बेटा, हमारी फीफा FIBA, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एमेच्योर, 1932 में इसकी स्थापना हो गई। कहाँ पे बेटा, इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ये क्या बेटा, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके बाद हम अपने अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के पहले क्योंकि सीक्वेंस से चल रहे हैं तो इंडिया के पहले NBA की स्थापना कर लेते हैं, और 1949 में NBA अमेरिका की स्पेशल संस्था है, अमेरिका की। इसके बाद अगर इंडिया पे आप बेटा तो 1950 एक साल बाद हमारी जो इंडिया लेवल की संस्था जिसे BFI बोलते हैं, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, BFI बोलते हैं, 1950 में हुई। और ये कहाँ बेटा, नई दिल्ली।
भारतीय संस्था है। इसके बाद एक डेट आपकी फीबा एशिया की आती है, और फीबा की एशिया की जो डेट आती है बेटा 1960। ठीक है बेटा, फीबा एशिया, फीबा एशिया। अब मलेशिया कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है बेटा, ये एशिया लेवल की है, एशिया लेवल की है। फिर बेटा स्थापना की जब चर्चा होगी तो ये होगा। इसमें दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो शामिल होने की डेट है। शामिल होने की डेटों में देखी जाए तो बेटा लगभग मान के चलिए 5 डेट, आपको 5 से 6 डेट ऐसी मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 शामिल होने में 6 डेट आपको लगभग इंपॉर्टेंट मिलेगी। सबसे पहले बेटा 1936 ओलंपिक में शामिल। ये 1936 के बाद अगर बात करें तो हमारे एशियन गेम्स में आ जाएगी। और एशियन गेम्स की चर्चा की जाए तो 1951 में पहली बार हमारे भारत में यह एशियन गेम की शुरुआत हुई। और यहाँ पे एशियन में ऐसे में कौन बेटा, पुरुष और महिलाएं यहाँ पे शामिल नहीं है। दोनों में देखा जाती है, ये भी पुरुष ही है, दोनों में देखा जाए कि यहाँ पुरुष है और यहाँ पुरुष। 1936 और 1951 अभी तक महिलाएं यहाँ पे शामिल नहीं थी। अगर महिलाओं की चर्चा होगी बेटा तो ऐसे में सबसे पहले एशियन खेलों में महिलाएं ही शामिल हुई हैं। और ऐसे में हमने कहा था 1974 में क्या था, एशियन गेम्स में महिलाएं शामिल। महिला शामिल। अब ऐसे में 2 साल बाद 1978 में, सॉरी 6 में ओलंपिक में महिला शामिल। अगली डेट अगर देखी जाए बेटा तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है कौन सी, कि सैफ खेलों में। और सैफ में या 1995 में सैफ खेलों में शामिल। और ऐसे में 2006 में राष्ट्रमंडल शामिल। अगर पुरस्कार की चर्चा होगी बेटा तो एक ही पुरस्कार यहाँ पे मिला है अभी तक, और इसीलिए प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। पुरस्कार, और वो भी कौन सा, अर्जुन 1961 सरबजीत सिंह। क्या मिला बेटा, तो अर्जुन पुरस्कार। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जिनकी चर्चा हम लोगों ने भी कर ली है। और इन खेलों में अभी तक अन्य कोई पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए अन्य किसी खेल की चर्चा नहीं होती है। और एक प्रश्न एक बार यहाँ और पूछा गया था तो उसकी भी चर्चा यहाँ पे हो जानी चाहिए। एक प्रश्न पूछा, किसी भी आधार नहीं, एक प्रश्न एक बार पूछा गया था, पूछा गया था कि बास्केटबॉल जैसा खेल जर्मनी में एक खेल खेला जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है। किसी भी आधार आप प्रश्न, जर्मनी में बास्केटबॉल जैसा खेल खेला जाता है जिसे किस नाम से जानते हैं यार? कार्फबॉल। पुरुष और महिला मिक्स होके खेलते हैं सर। क्या फिर से बोलिएगा,
आशीष जी फिर से कहिए। पुरुष और महिला दोनों एक शायद इसमें मिक्स होके खेलते हैं सर, ये अलग अलग नहीं सर। अच्छा, मिक्स होते हैं। जी सर। कार्प बॉल ये कहाँ खेला जाता है बेटा? ये वहां पे बर्लिन में, मतलब कि जर्मनी में। बास्केटबॉल में सर। एक बार पूछा गया आपके प्रश्न में, मेरे दिमाग में हमेशा मान लो कभी रिपीटेड प्रश्नों की चर्चा हो जाए और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाए तो आई थिंक गलत होने की संभावना। सर ये कॉर्प जो सर कार्प बॉल है, ये पुरुष और महिला का संयुक्त खेल है। संयुक्त खेल है, बिल्कुल बिल्कुल संयुक्त खेल है, दोनों एक जैसे खेल माने जाते हैं। अब आइए बेटा थोड़ा सा मेजरमेंट की चर्चा कर लेते हैं। एक डायग्राम आज बनाएंगे सिर्फ, बाकी आप लोग डायग्राम एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे इसको देख के आएंगे, क्योंकि इसका जो डायग्राम है ना, सबसे ज्यादा मेजरमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हर स्टेप पे एक मेजरमेंट आपको मिल जाएगी, इसलिए मेजरमेंट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब भी लंबाई चौड़ाई की चर्चा होगी तब कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। डायगोनल क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया कैसे बनेगी, 3 पॉइंट एरिया कैसे बनेगी, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सेंट्रल लाइन से बाहर फाउल लाइन जो बनती है वो कितना दूर होगी, सेंट्रल सर्किल का व्यास कितना होगा, यहाँ पे अगर इंडोर खेला गया तो 36 ऊंचाई कितनी होगी, न्यूट्रल जोन कितना, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डेट्स सॉरी जो मेजरमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है और रुचिकर है, और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बनाएंगे और कल उस डायग्राम की विस्तृत चर्चा होगी, और थोड़ा सा आप लोग देखे भी रहेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक शुरुआत हो जाएगी तो थोड़ा सा कल रिपीट करेंगे तो मजा आएगा आपको देखने में। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो बास्केटबॉल का एक सामान्य सा जो कोर्ट बनता है, ऐसे बनता है, आयताकार कोर्ट होता है, और यह कोर्ट भी 2 भागों में डिवाइड जितने गेम है सर, जितने गेम अपने कोर्स में है, जितने गेम अपने कोर्स में है, सबसे टफ मार्किंग इसी में सबसे जो टिपिकल मार्किंग है इसी की है। टिपिकल इसलिए हो जाती है, टिपिकल इसलिए हो जाती है क्योंकि ये खेल ज्यादातर अमूमन आम जगहों पे खेला नहीं जाता है और देखने को भी थोड़ा कम मिलता है, और सबसे ज्यादा मेजरमेंट इसमें है, सबसे ज्यादा जो मेजरमेंट है इसमें। जी जी बिल्कुल करेक्ट है, सबसे ज्यादा मेजरमेंट है, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहली बात होती है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, तो एक बार यूपीटीसीटी में पूछा भी गया तो बेटा 28, और याद रखिए जो इनके कोड बनते हैं, प्रश्न पूछा तो मीटर में ही पूछा, तो मीटर में ही आपको याद रखने की जरूरत है। 28 मीटर, 28 मीटर लंबा होगा, और जो चौड़ाई होगी बेटा इधर में लिख देता 15 मीटर चौड़ा होगा। अट्ठाईस गुणे 15, तो यहाँ लिख दिया जाए लंबाई गुणे चौड़ाई 28 गुणे 15। क्लियर हो गया ये 28 गुणे 15 का इसका। अब अगर बेटा इसका डायगोनल की बात है, डायगोनल से निकाल के मुझे दिखाना चाहिए, लेकिन अभी निकालूंगा तो पूरा समय निकल जाएगा। डायगोनल, और क्योंकि मैथमेटिक्स है तो आप लोग मैथमेटिक्स में अगर नहीं पागल होंगे तो एक दिन चर्चा इसी की हो जाएगी, सारे बार 2-3 बार निकाला जाएगा तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, और उसी में ज्यादा मजा भी आएगा। पढ़ाएंगे तो उसी में डायगोनल की चर्चा होगी, बिना वहां डायगोनल निकाले काम चलेगा नहीं, तो एक बार डायगोनल निकाल के वहां दिखा भी देंगे। तो इतना डायगोनल इसका इतना आता है, याद रखिए। इसके बाद अगर बात की जाए बेटा ना, तो यहाँ जो सबसे मुख्य है बनाने के अगर तरीके को देखा जाए तो सबसे पहली जो मेजरमेंट मिलती है वह इसकी जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनती है, चाहे वो बना ली जाए। रेस्ट्रिक्टेड एरिया पहले बनाते फिर आगे की चर्चा करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अगर 15 मीटर पे है तो 7.5 मीटर पे एक आप डैश लगा ले, ठीक है, 7.5 मीटर पे एक 7.5 मीटर पे डैश लगा ले, और इस 7.5 मीटर से ही अब आप मेजरमेंट जब क्लियर करेंगे तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होगा। अदरवाइज एक कंफ्यूजन आपके मन में बना रहेगा कि कितना होगा। और इसमें 2 चीजें हैं, एक लंबाई है बेटा, एक चौड़ाई है।
क्योंकि आप जानते हैं कि जो इसकी चौड़ाई होती है रिस्ट्रिक्टेड, देखिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो बनता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे बनता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे बंद हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पे एक ऐसा सर्कल सा बना होता है ऐसे। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट मैंने बनाया, ये सर्कल छोड़ दीजिए, तो फ्री थ्रो का एरिया है, उसको छोड़ दीजिए आप। ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया मैंने ये बनाया रेड कलर से अभी, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान भी देना है रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में। और हमने कहा रिस्ट्रिक्टेड एरिया जब बनाएंगे तो आप जो पॉइंट निकालना इन दोनों का हाफ, मतलब अगर टोटल 15 मीटर है तो 7.5 मीटर पे आगे एक पॉइंट रख लीजिए, और इस पॉइंट से कितना इधर जाएंगे कितना इधर जाएंगे अब आपको जानेंगे। जब रिस्ट्रिक्टेड एरिया आपको बता देंगे कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया की जो लंबाई होती है, लंबाई को मतलब ये वाला पार्ट लंबाई है, ये पार्ट लंबाई का है, ये लंबाई का पार्ट है, और इसका ये पार्ट चौड़ाई का है। लंबाई में कुछ करना नहीं है, 5.80 मीटर, 580 बोलते इसको। ये तो क्लियर है कितना, ये 5.80 मीटर, ये तो क्लियर हो गया क्या, यहां से यहां तक। इसमें कोई कंफ्यूजन, और बनाने का तरीका मुझे बताया कि जब तक आप चौड़ाई नहीं जाने क्लियर नहीं होगा, तो चौड़ाई भी लिख देते तो और क्लियर हो जाएगा। चौड़ाई जो है 490 होती है, 4.90 मीटर। देखिए कितना बड़ा, 490। अगर 490 है तो इसका मतलब है ये इस पॉइंट से 2.45 इधर चले आइए, 2.45 इधर चले आइए, टोटल बेटा 4.90 मीटर। अगर 490 है, अगर इसका दो भागों में बांटना हो तो मैं लिख सकता हूं कि यहां से यहां तक जाना हो तो 2.45 इधर हो जाएगा, 2.45 इधर हो जाएगा। अब बन गया हमारा, हमने कुछ नहीं किया, हमने हाफ किया, हाफ के बाद 2.45 इधर, 2.45 इधर, इसके बाद कितना बेटा 580 इधर, 580 इधर करके इसको बंद कर दिया। कुछ नहीं किया, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया हमारा तैयार हो गया, 580 गुणे 490, लंबाई गुणे चौड़ाई देखा जाए तो 580 गुणे 490। अब आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, हाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया देख ले, इधर देखिए, इधर बना देता हूँ। हमने कहा इसका 15 मीटर है तो आधा 7.5 मीटर होगा, 7.5 मीटर कर लिए, 2.45 इधर चले आए, 2.45 यहाँ चले आए, 2.45 इधर चले गए, 2.45 इधर चले आए यहाँ से। इसके बाद इस लाइन से सीधा आगे की तरफ 580 बढ़ा लिए, सेम उसी तरीके से यहाँ भी 580 बढ़ा लिए, 580 बढ़ा लिए, और 580 बढ़ाने के बाद इसको बंद कर दिए बस। तो क्या हो गया, 2.45 बराबर कितना हो गया, 490, 490, ये कितना 580। याद करें बड़ा आसान इसलिए लगता है कि जिसमें 1 मीटर कम है, ये 580 है, अगर ये भी होता 590 होता तो यहाँ 580 इसकी चौड़ाई है तो 490 चौड़ाई है, तो 1 मीटर इधर जो हम बढ़ा रहे हैं, 1 मीटर मतलब यहाँ कहा जाए 10 सेंटीमीटर घटा रहे हैं, तो 80 और 90 का जो एक तरीका याद करने का दिमाग में आ जाता है कि 580 490, 590 नहीं कर पाएंगे, 480 गलत हो जाएगा। तो एक बार आप दिमाग में बढ़ाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब हाफ कभी भी कोई मेजरमेंट जब याद करनी हो तो उसको बाकायदा आप लंबाई चौड़ाई में बना के दिखाइए। अगर बना लिए आप तो कभी गलती नहीं होगी, अगर आप नहीं बना पाए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एक क्लियर हो गया बेटा कि 580 490 ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन के तैयार हो गया। एक चीज आपको और याद रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही लाइन ये डिवाइड कर दी है, इस कोड को 28 मीटर का मतलब है कि 14 मीटर का इधर हो गया, एक अगर कोड देखा जाए तो 14 गुणे कितना 15, कितना सरल हो गया, 14 गुणे 15। अगर दो कोड बन रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं, तो 15 गुणे 14 या 14 गुणे 15 जो भी आप याद रखना चाहे, ऐसे में 14 गुणे 15, 15 गुणे 14, क्योंकि चौड़ाई 15 इधर 14 है, 15 14 15 14 का दो हमारे प्लान हो गए, टोटल 28 गुणे 15 हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न जो ये पूछा जाता है कि बास्केटबॉल कोर्ट में जो सेंटर लाइन है या जो मिड लाइन है, जो मध्य रेखा है, वह कोर्ट से कितना बाहर होती है। मीन्स ये देखिए हमने बाहर निकाला, ऐसे बनाया है, तो याद रखिए बेटा 15 सेंटीमीटर होती है या 0.15 मीटर होती है।
चाहे 15 सेंटीमीटर का है, चाहे 0.15 मीटर का है। ये कितना इतना बाहर है कि हम एक लाइन लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। सेंटर लाइन से सेंटर लाइन कोर्ट से कितना बाहर है, बाहर है। ठीक है, तो बेटा कितना 0.15 मीटर। एक और चीज यहाँ बनाने की जरूरत होती है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे हम लोगों ने बनाया ना, ये अभी जो बनाया हम लोगों ने, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अब हमको बनाना है, आपने देखा होगा यहाँ पे एक लाइन और ऐसे होती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, बाद में कुछ ऐसे घेरा बनाती है, ऐसे करती है। इसी को बोलते हैं बेटा 3 पॉइंट एरिया। क्या बोलते हैं? कुछ कर रहे हैं बेटा माइक खुली आपकी, अच्छी बात ना करें। इसको 3 पॉइंट एरिया। एक और बना दिया जाए, बाकी कल जब कोर्स के निर्माण करूंगा तो बताऊंगा वहां पे। 3 पॉइंट एरिया जो अभी मैंने ये खींचा ना, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि ये डार्क दिखाई दे। इसको कैसे बनाएंगे और इसका लंबाई चौड़ाई क्या है, कैसे बनती है, इसको भी देखने की जरूरत है। एक सर्कल होता है इसे यहाँ से, इसको बोलते हैं 3 पॉइंट एरिया। अब 3 पॉइंट एरिया में कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसको जानने की जरूरत है। 3 पॉइंट एरिया को जब आप बनाते हैं बेटा, तो 2 चीजें आप ध्यान देते हैं। 2 चीजें क्या ध्यान देते हैं कि पहली बात तो ये जो बनता है बेटा, इस लाइन से, इंड लाइन से 90 सेंटीमीटर अंदर यहाँ, और इधर से भी सेम 90 सेंटीमीटर यहाँ। मान लो कि ये मैंने बाहर कर दिया थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ, बनाने के बाद इसको फिर से ठीक कर दूंगा। कितना 90 सेंटीमीटर यहाँ अंदर, 90 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो एरिया कितना 90 सेंटीमीटर आगे से, या 0.9 मीटर, 90 सेंटीमीटर यहाँ पे चले आए, यहाँ चले आए। अब यहाँ से बनाने हमको 3 पॉइंट एरिया। अब यहाँ से आगे की तरफ क्या कर बेटा, आगे की तरफ ऐसे, और यहाँ से सेम आगे ऐसे। ये कितना आगे बेटा, ये आपकी जो आगे की तरफ जो लाइन बढ़ा रहे हैं 2.99, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको साइड लाइन से 90 मीटर आगे क्या लिखेंगे, साइड लाइन से 90 सेंटीमीटर अंदर से, अंदर से मतलब ये अंदर से कितना 2.99 मीटर, कहा कोर्ट की तरफ, मतलब ऐसे आगे की तरफ बढ़ गए, कितना 2.99 मीटर ये बढ़ गए। इसके बाद अब क्या होगा, अब जो आपसे पूछा जाता है कि इसकी दूरी कितनी होती है, कहां से, यहां से, जो आपका ये जो प्रश्न पूछा जाता है, ये तो बनाने के तरीके बना रहा हूं, लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता है। वो प्रश्न आपका पूछा जाएगा कहां से, क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे भाई से, रिंग के सेंटर से 3 पॉइंट एरिया की तरफ क्या? नहीं, नो चार्ज जोन एरिया। जी ये जो बना अभी नो चार्ज जोन एरिया बना रहा हूँ, नो चार्ज प्रश्न पूछता है कि नो चार्ज जोन एरिया से क्या 3 पॉइंट एरिया की लंबाई या दूरी कितनी होती है, या उसका व्यास कितना होता है। तो यहाँ से जो व्यास लगाया जाता है ना, वो उसी व्यास की चर्चा करता है, और वो होता है 6.75 6.75 का। यहाँ से एक ऐसे अर्क लगता है, यहाँ से ऐसे, और वो 6.75 करके ऐसे बना के ऐसे ये कर देता है, मतलब यहाँ से आगे 6.75 का ऐसे ऐसे बनता है। तो यहाँ से जो इसकी दूरी है, यहाँ की यहाँ जो दूरी है वो है 6.75 मीटर। ये भी आप कल समझ पाएंगे, जब कल विस्तृत बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले इसको बनाना होगा तब इसको बनाएंगे तो समझ में आएगा। अभी थोड़ा आपके मन में कंफ्यूजन सा बस आएगा।
ये बराबर ही है, चाहे इधर का चाहे इधर, ये 675 दोनों है। और प्रश्न यही बात, ये नहीं पूछा था, ये प्रश्न पूछा 675 या तो पूछा जाएगा, या तो 580 पूछा जाएगा, या तो 490 पूछा जाएगा। तो साइड लाइन से 90 सेंटीमीटर अंदर, मतलब किस पे अंदर का मतलब है, इसको बोला था कि इंड लाइन पे, अंदर का मतलब है इंड लाइन पर, इंड लाइन पर किस पे, इस पे, यहाँ 90 सेंटीमीटर। इसके बाद 299 मीटर कोर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तथा क्या करेंगे बेटा, नो चार्ज, बस हो गया, नो चार्ज जोन से कितना, जो नो चार्ज जोन एरिया का बनाएंगे तो बताएंगे आपको कि 1.575 कैसे बनता है, और वहां से नो चार्ज जोन एरिया से 6.75 मीटर का व्यास लगाकर 3 पॉइंट एरिया बनाया जाता है। मतलब ये आपका नो चार्ज जोन एरिया बनेगा, नो चार्ज जोन एरिया से यहाँ से क्या करेंगे, एक 675 का अर्क मारेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये आएगा और एक 3 पॉइंट एरिया का निर्माण हो जाता है। तो प्रश्न जो यहाँ से पूछे जाएंगे उनकी मैं कल चर्चा कर दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और कौन कौन से कैसे पूछे जाते हैं। या तो आपका 3 पॉइंट एरिया पूछता है कि कितना 3 पॉइंट एरिया का व्यास कितना होता है, तो 6.75 मीटर होता है। या तो सीधा सीधा पूछता है, क्या इसको पूछता है कि जो आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती। यहाँ से दो प्रश्न आपके उठाए जाते हैं, या फिर जो प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से पूछा जाएगा, या प्रश्न पूछा जाएगा नो चार्ज जोन एरिया कितना दूर इंड लाइन से बनता है, ये पूछा जाएगा। या तो प्रश्न पूछा यहाँ से जाता है, क्या जो सेंटर सर्किल है वो सेंटर सर्किल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। या तो न्यूट्रल जोन के बारे में पूछा जाता है, क्या न्यूट्रल जोन, या तो न्यूट्रल जोन के बारे में पूछा जाता है, या तो छत की ऊंचाई पूछी जाती है। तो जो बचे प्रश्न बेटा कल उनकी चर्चा होगी। मेजरमेंट ऑफ मार्केटिंग, लंबाई चौड़ाई, और सिर्फ आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाना अभी सीखे हैं, ठीक है। बाकी जो चर्चा होगी वो पूरा इसी के माध्यम से की जाएगी, क्योंकि टाइम जो है आई थिंक हो गया है, और कुछ लोगों का तो 8:37 हो रहा है, टाइम था। हेलो, आवाज क्लियर बेटा? जी जी यस सर। नहीं सर, ये बोला तो जो आपने 6.75 मीटर, तो इसको रिंग के सेंटर से 3 पॉइंट एरिया की त्रिज्या भी शुरू हो सकते हैं। वही रिंग का सेंटर ही, जो रिंग का सेंटर होता है उसी को बोलते हैं, उसी की चर्चा हो रही है। जो न्यूट्रल जोन बताया, न्यूट्रल जोन तो किनारे होता है, ऐसे में जो नो चार्ज जोन एरिया होता है उसी को बोलते हैं, उसका सेंटर जो होता है नो चार्ज एरिया, नो चार्ज जोन एरिया उसी को बोला जाता है। क्योंकि जब ऐसे में नो चार्ज जोन एरिया का मतलब क्या है, नो चार्ज जोन एरिया का मतलब है कि यदि वहां पर खिलाड़ी है और आपस में, क्योंकि बॉल बास्केट से गिरती है, बास्केट से गिरते समय यदि उस एरिया में गिर रही है, अगर वहां थोड़ा सा धक्का मुक्की खिलाड़ियों में हो जाती है, क्योंकि ऐसा खेल है कि यहाँ थोड़ा भी अगर किसी खिलाड़ी को धक्का दिए तो तुरंत आपको फाउल करार दिया जाता है। तो वहां पर यदि ऐसा कोई धक्का मुक्की थोड़ी मोड़ी हो गई, जो बाहर करते तो गलत था, अगर यहाँ कर लेते तो गलत नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि वो खेल के दौरान वहां पे थोड़ा सा चल सकता है, क्योंकि जो बॉल वहां गिरती है ना, कभी कभी क्या होता है, बॉल फेंकी जाती है, वो रिबाउंड करती है, और रिबाउंड करने के बाद उसके अंदर ना जा करके, किसके, जो उसकी जो बास्केट के अंदर न जा करके बाहर एरिया के सरफेस से नीचे गिर जाती है। और जब नीचे गिरती है ना, तो वो या तो वहां तो खिलाड़ी दोनों होंगे, क्योंकि वहां पे दोनों ही खिलाड़ी झपट्टा मारेंगे। जो जिसका कोर्ट है वो भी पकड़ने का प्रयास करेगा, और जो एंटी खिलाड़ी वो भी पकड़ने का प्रयास करेगा। इसीलिए वहां पे नो चार्ज जोन एरिया बनाया गया है कि यहाँ यदि कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए कोई भी आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। मतलब नो चार्ज, चार्ज नहीं किया जाएगा। समझे कि नहीं? कल मैं लिखवा दूंगा 2 लाइन, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। न्यूट्रल जोन और इसकी जो कंफ्यूजन है कल मैं लिखवा दूंगा 2 लाइन में, तो कंफ्यूजन दूर हो रहा है। एक बार आप लोग मेजरमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देकर आइएगा ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा?
जी सर थैंक यू सर। ठीक है, पीजीटी का पेपर भेज दे रहा हूँ, पीजीटी का पेपर भेज दे रहा हूँ। पीजीटी वाले पेपर को एक आप लोग तुरंत सॉल्व करिएगा, कोशिश करिए कि अच्छे नंबर आए। चंडीगढ़ का जो पीजीटी हुआ था उसका भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे सुपर सर ने भेजा तो चंडीगढ़ वाले भेज दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। मिलते हैं बेटा सेम टाइम।